नमस्कार दोस्तों, मेडिकल डिपार्टमेंट से 2 से 3 अपडेट के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेडिकल विभाग द्वारा समस्त जिला कलेक्टर को पत्र लिखते हुए मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग कर्मियों और पैरामेडिकल के स्पष्ट रिक्त पदों पर यूटीबी आधार पर भर्ती को लेकर यहां पर पत्र जारी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, विषयांतर्गत आमजन को सुलभ, समुचित और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए आपके जिले में उपलब्ध चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों और पैरामेडिकल के जो स्टाफ है, इसके स्पष्ट रिक्त पदों की सीमा तक आवश्यकता अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 अथवा रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो निर्धारित स्वीकृत दर पर राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम 1963 और राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम 1965 तथा राजस्थान सेवा के प्रावधानुसार आवश्यक आधार यानी कि यूटीबी पर जिला स्वास्थ्य कमेटी के माध्यम से विभाग द्वारा जारी आदेश 4 अक्टूबर 2014 और 9 नवंबर 2017 और यूटीबी के संबंध में वित्त विभाग की स्वीकृति के अनुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर भरे जाने की जो स्वीकृति है वो यहाँ पर दी है। तो दोस्तों, मेडिकल डिपार्टमेंट ने मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ पर यूटीबी भर्ती करने को लेकर यहाँ पर एक लेटर यहाँ पर जारी किया है और आवश्यक जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि आवश्यक अस्थायी यानी कि यूटीबी पर एमबीबीएस, पीजी डिग्री धारक चिकित्सकों को निर्धारित दर पर यहां पर लिया जाएगा। यूटीबी आधार पर नर्सिंग कर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ को एनएचएम द्वारा पूर्व निर्धारित जो दर है उन पे लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, जो मानदेय बढ़ाया था उसके बाद में जो एक मानदेय फिक्स हुआ उस पर यहां पर लिया जाएगा। साथ ही समय समय पर जारी आदेश, नियम और परिपत्रों की पूर्ण पालना होगी। यूटीबी आधार पर उक्त पदों को भरे जाने के संबंध में राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा नियम 1963, राजस्थान चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 1965 की पूर्णतः पालना की जाएगी। साथ ही मेडिकल ऑफिसर का चयन करते हुए पीजी और एमडी चिकित्सकों को सर्वप्रथम प्रायोरिटी जो है दी जाएगी। साथ ही मेडिकल ऑफिसर का चयन करते समय एमबीबीएस में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट बनाकर चिकित्सकों की चयन सूची जो है मेडिकल डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी। मेडिकल डिपार्टमेंट से अनुमोदन होने के बाद में इनकी जो चयन सूची है वो यहाँ पर जारी की जाएगी। इसके बाद में आप जो है नियुक्ति आदेश जारी कर सकते हैं। नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत प्लस तकनीकी योग्यता के प्रतिशत के आधार पर जो है मेरिट बनाकर चयन किया जाएगा और चयन जो स्थानीय अभ्यर्थी है उनको वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही जिला कलेक्टर उपरोक्तानुसार चयन सूची तैयार कर मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग कर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ का चयन करते समय चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ की जो सेवाएं हैं वो तत्काल प्रारंभ कर निदेशालय को कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रेषित करवाना होगा। साथ ही यूटीबी पर चयनित मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग कर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ का जो है निदेशालय द्वारा जो कार्य आदेश है वो अनुमोदित किया जाएगा और जो ये स्वीकृति है वित्त विभाग की आईडी संख्या 10-220-2021 दिनांक 1 अप्रैल 2022 से प्रदत्त सहमति के अनुसरण में यहाँ पर जारी की है। निमिषा गुप्ता जो शासन सचिव हैं उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं। साथ ही प्रतिलिपि दी गई है विभिन्न को आवश्यक कार्रवाई और पालना में। तो दोस्तों, आपने देखा यूटीबी आधार पर नर्सिंग कर्मी, मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग कर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ के जो पद हैं उनको भरने को लेकर राजस्थान के मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा समस्त जिला कलेक्टर को पत्र लिखते हुए यूटीबी आधार पर अगर पद खाली हैं तो यूटीबी आधार पर उनको भरने की स्वीकृति यहाँ पर जारी की है। साथ ही दोस्तों, एक अन्य आदेश की बात करते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो यहाँ पर जारी किए हैं 6 अप्रैल 2022 के माध्यम से, जिसमें मैं बता दूं 5 अप्रैल 2022 को निदेशक जन स्वास्थ्य, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में समस्त सीएमएचओ की मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें निम्न चर्चा यहाँ पर की गई। पिछले दिनों माननीय मंत्री महोदय जो चिकित्सा मंत्री हैं प्रसादी लाल जी मीणा द्वारा डेपुटेशन निरस्त करने, साथ ही जो डेपुटेशन पर लगे हुए कार्मिक हैं उनको मूल पदस्थापन स्थान पर जाने को यहाँ पर लेकर आदेश जारी किए थे। इन्होंने कहा कि अगर डेपुटेशन निरस्त होने के बाद भी अभ्यर्थी द्वारा मूल पदस्थापन पर ज्वाइनिंग नहीं करवाने वाले अधिकारी और कार्मिकों की जो सूचना है वो आप निदेशक जन स्वास्थ्य को प्रेषित करें। साथ ही
बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से समस्त जांचें, ओपीडी आईपीडी शुल्क समाप्त करने के पश्चात उत्पन्न होने वाली वित्तीय व अन्य परेशानियों के संबंध में चर्चा की गई और इस हेतु अप्रैल माह को ड्राई रन के रूप में रखा गया है और परेशानियों के निराकरण हेतु सुझाव व निर्देश प्रदान यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही जो सीएचए हैं, मैं बता दूं पिछले 6 दिनों से कोविड स्वास्थ्य सहायक अपने विभिन्न मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर धरना और प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही इनका जो एक्सटेंशन है वो बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर इन्होंने कहा कि कोविड हेल्थ सहायक व कंसल्टेंट के मानदेय भुगतान के संबंध में निर्देश प्रदान किए हैं। मानदेय राशि एनएचएम के पीडी खाते से सभी जिलों में मांग के अनुसार जिलों में स्थानांतरित करवा दी गई है। सभी सीएमएचओज को बकाया भुगतान अतिशीघ्र करवाने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोविड हेल्थ कंसल्टेंट और कोविड हेल्थ असिस्टेंट के लिए मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स के गठन को अनुमति यहाँ पर दी थी। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कहा कि कोविड हेल्थ कंसल्टेंट और कोविड हेल्थ असिस्टेंट को मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स में सम्मिलित करने के निर्देश यहाँ पर प्रदान किए। साथ ही समस्त प्रदेश में 31 मार्च 2022 तक पूर्ण हुए मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों की रिपोर्ट 7 अप्रैल 2022 तक पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिए। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की रिपोर्ट 3 दिवस में भिजवाने के निर्देश दिए हैं। बायोमेडिकल वेस्ट से संबंधित मांग जो है 7 दिवस में भिजवाने के लिए निर्देश यहाँ पर दिए हैं। साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का प्रशिक्षण संबंधित बीसीएमओ द्वारा समस्त चिकित्सकों पैरामेडिकल स्टाफ को वीसी के माध्यम से अप्रैल माह में दिया जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर जो मीटिंग में महत्वपूर्ण डायरेक्शन यहाँ पर दिए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं डेपुटेशन कैंसिल करने के जो आदेश यहाँ पर दिए गए थे, जिन जिन अभ्यर्थियों और अधिकारियों द्वारा उनकी पालना नहीं की गई उनकी सूची निदेशालय को भिजवाने के लिए यहाँ पर बोला गया है। ओपीडी आईपीडी 1 अप्रैल से जो शुल्क है समस्त जांचों का वो समाप्त करने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। कोविड हेल्थ कंसल्टेंट और कोविड हेल्थ असिस्टेंट के मानदेय भुगतान को लेकर से भुगतान शीघ्र करने को निर्देश दिए हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2022-23 के बजट में मेडिकल हेल्थ टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी यहाँ पर दी थी। इसी को लेकर कोविड हेल्थ कंसल्टेंट और कोविड हेल्थ असिस्टेंट को इस टास्क फोर्स में शामिल करने के निर्देश यहाँ पर दिए। साथ ही आपने देखा यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा मेडिकल ऑफिसर, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग कर्मी के जो स्टाफ है उनके जो रिक्त पद हैं उनकी सीमा तक जो भरने के निर्देश हैं वो यहाँ पर जारी कर दिए हैं। साथ ही सूची बनाकर अनुमोदन जो है मेडिकल डिपार्टमेंट से करवाया जाएगा। साथ ही जो मैं बता दूं यूटीबी आधार पर जो भर्ती है वो 1 साल व वित्तीय वर्ष 2022-23 अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक रहेगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।